वाल्मीकि समाज के लोग कथा के ऊपर मंच के पास आकर, मंच पर खड़े होकर जो आरती की है, तो किसी ने हमको ये पत्र भी दिया, अध्यक्ष जी ने दिया, पद्मा जी इसमें नाम लिखा है। उन्होंने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि करेरा में आपके मुख से भागवत कथा रसास्वादन कर रहे हैं और आपकी सनातन हिंदू एकता से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे राष्ट्र में हिंदुओं में एक नई ऊर्जा और जोश दिखाई पड़ रहा। आपने जो कल मंच से कहा सफाई मित्रों के लिए, वाल्मीकि समाज की आरती कराने के लिए, निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव, छुआछूत और जात पात पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और एक नया और बड़ा परिवर्तन इस देश को देखने को मिलेगा। एक बात हम बहुत प्रारंभ में बोलना चाह रहे हैं। हमने एक सनातन हिंदू एकता यात्रा के मध्य में एक शपथ दिलाई, लोगों को एक नारा दिया। आज पत्रकार बैठे थे, उनमें से किसी ने पूछा नहीं, पर हम उनसे वार्ता कर रहे थे, तब हमारे मन में आया था कि हमें बोलना चाहिए। हमने एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बहुत लोगों ने कुतर्क किया, तर्क भी किया, सपोर्ट भी किया। कुछ एक दो लोग, एक कोई महापुरुष भी हैं, उन्होंने भी इस बात पर थोड़ी अपनी बात रखी कि भला जात पात की विदा कैसे हो सकती। बात ठीक है, पर हमारा विचार थोड़ा अलग है। लोगों ने अलग समझा है हमारी बात को, गलत रास्ते पे बोले गए। जात पात की विदाई का मतलब यह है, कुछ सब समाज के लोग, कुछ लोग जो समाज को, किसी वर्ग को नीचा दिखाने के लिए उनसे छुआछूत रखते, घृणा रखते, उनको नीचा बताते, उनको पीछा बताते, उनको पिछड़ा बताते, उनको बिछड़ा हुआ बताते। इस संकल्प का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस यात्रा का उद्देश्य इतना था और इस बात का उद्देश्य केवल इतना है। पूरे धर्माचार्य, मठों के महंत और आचार्यों से कहेंगे, आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। समाज में जो एक वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, हम चाहते हैं वो घृणा ना रहे, सबको गले लगाया जा सके। जो छुआछूत के नाम पर घृणा है, जो भेदभाव के नाम पर घृणा है, जो अंगड़े और पिछड़े के नाम पर घृणा है, कोई, हम चाहते, हमें जात पात नहीं आपसे मिटवानी है, हमें जो जात पात के नाम पर भेदभाव का कीड़ा है उसे मिटाना है। जो छुआछूत का कीड़ा है हमें उसको मिटाना है। जो तुमने उनको नकार दिया और नकारने के कारण परिणाम इतना बुरा निकल रहा कि जो अपने आप को दलित समझ रहे, अपने आप को पिछड़ा हुआ समझ रहे, अपने आप को नीच समझ रहे, ऐसा जो भाव रख रहे, वो बेचारे धर्मांतरण करने पे मजबूर हैं, कन्वर्जन करने पे मजबूर हैं। हम चाहते हैं उनको उनका अधिकार मिले, हम चाहते हैं वो भी हमारी तरह हैं, हम चाहते हैं कि उनके अंदर का यह भाव दूर होवे। और सब समाज में बैठे हुए लोगों से भी हम चाहते हैं कि जब प्रभु श्री राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण विदुरानी के घर पे भोजन कर सकते, तो क्यों ना हम इस दीवार को तोड़ दें और हम हिंदू एक हो जाएं। किसी भी महंत, संत या आचार्य, हम आपको ठेस पहुंचाने के लिए यह काम नहीं कर रहे। बहुत से लोग गालियां बक रहे हैं, बहुत से लोग हमको भला बुरा कह रहे हैं, बहुत से साधु समाज कृपा भी कर रहे हैं। हम दोनों पक्ष देख रहे हैं। हम बहुत परेशान भी नहीं है कि कोई अगर हमें गाली बके तो हम परेशान हो जाएं, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। बस हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करें, इस बात पे हमें बुरा लगता। हमारी बात स्पष्ट है, हमें ना तो तुम्हारा आरक्षण खत्म करवाना है, ना हमें तुम्हारी जाति नाम मिटाने की बात करनी है, हमें तुम्हारे अंदर के विकार को मिटाना है। क्योंकि हम जगाने आए हैं, केवल बताने नहीं आए। हम तुम्हें जगाने आए हैं कि ना तुम छोटे हो ना कोई बड़ा है, इस देश में हर रहने वाला हिंदू है। आप कहो कि अगर हर हिंदू है तो क्या मुसलमान भी हिंदू हैं? यस, वो भी हिंदू हैं। अंतर इतना है, वो कन्वर्टेड हिंदू, उनके 7-8 पीढ़ी दादा परदादा हिंदू थे। मुगलों के राज्य में वो बदल गए। असली मुसलमान तो अरब में है, इराक में है, दुबई में है, अबू धाबी में है। यहां तो जितने मुसलमान हैं वो सब हिंदू हैं। उनके 7-8 पीढ़ी के बाद अगर लेखा जोखा निकालो तो रामलाल श्यामलाल निकलेगा।
तो इस देश में जितने लोग रहते वो हिंदू हैं, और हम चाहते ये देश एक हो, हम चाहते इस देश में भेदभाव मिटे। तो जब हमारे वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ आकर आरती कर रहे थे, तब हमारे मन में आया कि हम ये कहेंगे कि ये वीडियो कट करके आज ही डालो। हमारे प्रार्थनाएं सभी संतों से, महंतों से, शंकराचार्यों से, आचार्यों से, हमारी बात को आप गलत मत ले जाएं। हाँ, इस बात पे तो हम अडिग हैं कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के विचारों से हम भेदभाव और छुआछूत मिटाने के लिए अपने संकल्प को देके रहेंगे। तब तक रुकेंगे नहीं जब तक भेदभाव नहीं मिट जाएगा। जब सब नेता, अभिनेता, नाचने वाला मंच पर आरती कर सकता है, तो जो नगर को साफ करते हैं वो मंच पर आरती क्यों नहीं कर सकते? जो भ्रष्ट हैं वो तुम्हारे चरण छू सकता, जो नाचता है वो चरण छू सकता, वो आरती कर सकता है, तो इस देश में सफाई करने वाला जो नगर को स्वच्छ रखता है वो क्यों नहीं आरती कर सकता? या तो कोई ना करे या फिर सब करें, क्योंकि इस देश में रहने वाला हर समाज, हर जाति के लोग एक बात पर गर्व करें कि हम हिंदू हैं। हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट नहीं बदलवाना है, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट से नाम नहीं हटाना है, नहीं, हमें तुम्हारे विचारों से परिवर्तन करना है कि तुम अपने ये विचार से सोचना बंद कर दो कि तुम पिछड़े हो या तुम बिछड़े हो। सच कहें यार, तुम हिंदू हो। बस दूसरी बात आज की, बागेश्वर धाम पर 26 फरवरी को जो कन्या विवाह है उसमें 108 आदिवासी बेटियों के विवाह का हमने संकल्प लिया है। 251 होनी है, पर 108 केवल आदिवासी बेटियां, और वो बेटियां जिनके मां बाप नहीं है। तो ये सूचना हम इसलिए दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए। आपके क्षेत्र में, नगर में, गांव में ऐसा कोई आदिवासी परिवार है, बेटियां हैं, बहुत आर्थिक तंगी है, उनको जाकर हमारी सूचना जरूर दे दें कि बागेश्वर धाम पर 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन चालू है। वर पक्ष के और कन्या पक्ष के कागज ले जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लें, जमा कर दें। इसके बाद हमारी टीम आएगी और आपको पात्र समझ करके रजिस्ट्रेशन का टोकन नंबर आपको देगी, और 26 फरवरी को पूरा खर्च बागेश्वर धाम सेवा समिति उठाएगी।